नमस्ते विद्यार्थियों, मैं भगवान सिंह अजमेर क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को पूरा देखें और अपने साथियों में से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। और आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। विद्यार्थियों, एक बात और वो ये कि आपको जो मैं ये वीडियो के माध्यम से जो क्वेश्चन उपलब्ध कराता हूँ, तो इनको आप अलग रजिस्टर में रोज़ नोट करें ताकि आपको एग्ज़ाम के समय रिवीजन में आसानी रहे। तो आज के करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से आपके 2 पॉइंट हैं। पहला जो पॉइंट आपके दे रखा है वो है केंद्र सरकार के द्वारा लोकसभा और विधानसभा उम्मीदवारों की खर्च की यानी चुनाव खर्च की अधिकतम जो खर्च सीमा को बढ़ाया गया है 10%, उसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा जो आपके पॉइंट दे रखा है वो है पंजाब सरकार के द्वारा पंजाब विधानसभा का जो विशेष सत्र बुलाया गया है उसके बारे में बात करेंगे। तो आप पहला क्वेश्चन देखिए। चुनाव आयोग के सुझाव पर सरकार ने लोकसभा व विधानसभा उम्मीदवारों की अधिकतम खर्च सीमा कितने प्रतिशत बढ़ाई है? तो राइट आंसर है 10%। विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि ये चुनाव आयोग ने एक महीने पहले ही जो है इस बात का सुझाव दिया था केंद्र सरकार को कि जो है लोकसभा और विधानसभा उम्मीदवारों की जो है अधिकतम खर्च की सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए। तो अब सरकार ने चुनाव आयोग यानी केंद्रीय जो है चुनाव आयोग की जो है सुझाव को मानते हुए 10% जो है वो खर्च की सीमा को बढ़ाया है। विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 10% जो सीमा को बढ़ाया है, उसके पीछे एक कारण और है। जो 10% बढ़ाने के पीछे जो कारण है, क्योंकि कोविड-19 के कारण जारी जो दिशा निर्देश हैं उनके कारण से प्रचार करने में जो है उनको परेशानी हो सकती है, उम्मीदवारों को परेशानी हो सकती है। इसलिए जो है इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये जो है 10% जो है खर्च की सीमा को बढ़ाया है। और सरकार के द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार अब जो है अधिकतम 77 लाख जो है रुपए खर्च कर सकता है। लोकसभा का चुनाव लड़ रहा उम्मीदवार अधिकतम 77 लाख रुपए खर्च कर सकता है। पहले जो है ये सीमा थी 70 लाख रुपए, यानी कि अब जो है 7 लाख रुपए जो है और बढ़ा दिया है। तो पहले वाली जो सीमा है उसको भी आपको याद रखना है कि पहले लोकसभा का चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार अधिकतम जो है 70 लाख रुपए खर्च कर सकता था, और अब जो इस सीमा को बढ़ाए जाने के कारण वो 77 लाख जो है खर्च कर सकता है अधिकतम। विद्यार्थियों, यहाँ पर विधानसभा की चुनाव की अगर बात करें तो विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार अब जो है 30,08,000 रुपया खर्च कर सकता है अधिकतम। पहले जो है ये सीमा थी 28 लाख रुपया, यानी कि पहले विधानसभा जो है उम्मीदवार के लिए जो है अधिकतम खर्च करने की सीमा 28 लाख रुपया थी, जिसको जो है बढ़ाया गया है। तो अब ये जो है खर्च की अधिकतम सीमा हो गई है 30,08,000। तो इसको भी आपको याद रखना है, यानी कि पहले क्या थी खर्च की सीमा और अब कितनी है सीमा, ये दोनों आपको याद रखनी है विद्यार्थियों। और विद्यार्थियों, आपको मालूम होगा 2014 की जो है जो लोकसभा चुनाव हुए थे, तो उससे पहले जो है लोकसभा की जो है और विधानसभा की चुनावों की में जो उम्मीदवार की खर्च की सीमा को बढ़ाया गया था। 2014 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे उससे जस्ट पहले जो है खर्च की सीमा को बढ़ाया गया था, और अब जो है एक बार फिर से जो है लोकसभा और विधानसभा के उम्मीदवारों की चुनाव की खर्च की सीमा को बढ़ाया गया है। तो आपको क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। किस राज्य विधानसभा ने केंद्रीय कृषि कानूनों को बेअसर करने के लिए एक प्रस्ताव और 4 विधेयक पारित किए हैं? तो राइट आंसर है पंजाब। विद्यार्थियों, यहाँ पर जो आपके दे रखा है कि विधानसभा का पंजाब विधानसभा का, तो विद्यार्थियों आपको मालूम होना चाहिए कि पंजाब के मुख्यमंत्री जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्यपाल से जो है कहकर ये विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। क्योंकि विद्यार्थियों, आप जानते हो जो है मुख्यमंत्री उसकी मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राज्यपाल विशेष सत्र बुलाते हैं, कि जो है विशेष सत्र बुलाते हैं
विधानमंडल का यानी कि राज्य विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाते हैं। तो यहाँ की यानी पंजाब की जो राज्यपाल है वीपी सिंह बदनौर, तो उन्होंने जो है इस पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। और इस विशेष सत्र में जो है यहाँ पर एक प्रस्ताव पेश किया गया और 4 जो है वो विधेयक भी पेश किए गए जिनको कि पारित कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पर इस प्रस्ताव और ये 4 जो विधेयक जो है वो जो है पारित हुए, क्योंकि इनके विरोध में एक भी वोट नहीं पड़ा। बीजेपी के 2 जो है विधायक जो यहाँ से अनुपस्थित रहे, यानी कि विधानसभा की कार्रवाई से अनुपस्थित रहे, और शिरोमणि अकाली दल के जो सदस्यों ने भी इसके पक्ष में वोट किया, और जो आम आदमी पार्टी है उन्होंने भी जो इन विधेयकों के पक्ष में वोट किया, और जो कांग्रेस पार्टी की सरकार है ही पंजाब में, तो यहाँ पर इनके विरोध में कोई वोट नहीं पड़ा। और विद्यार्थियों, यहाँ पर जैसा कि आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि राज्य यानी कि पंजाब राज्य की विधानसभा में जो ये एक प्रस्ताव और 4 विधेयक पारित किए गए हैं, वो किसके लिए, यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा जो कृषि कानून बनाए गए थे अभी हाल ही में मानसून सत्र के दौरान। आपको मालूम होना चाहिए संसद का जो मानसून सत्र चला, तो उस मानसून सत्र के दौरान जो है 3 कृषि बिल जो है पास किए गए थे, और उन 3 कृषि बिलों को जो है पास कराया गया संसद से, राष्ट्रपति जी ने हस्ताक्षर कर दिए तो ये कानून बन गए हैं। परंतु अब जो है राजनीति हो रही है इन जो है केंद्रीय कृषि कानूनों पर राजनीति हो रही है, और कि ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए ये कानून जो है किसान विरोधी हैं, और इसलिए जो है यहाँ पंजाब विधानसभा के द्वारा ये जो है विधेयक पारित कराए गए हैं। विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको मैं बताऊं कि विधानसभा के द्वारा ये विधेयक जो पारित कराए गए हैं, ये कहते हुए कि पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने ये कहा कि कृषि राज्य सूची का विषय है, और राज्य सूची के विषय पर राज्य विधानमंडल को ही यानी विधानसभा को ही कानून बनाने का अधिकार है, संसद को नहीं। तो ये कहते हुए इन्होंने जो है यहाँ केंद्रीय कानूनों को बेहतर करने के लिए ये कृषि संबंधी जो 4 विधेयक इन्होंने पारित कराए हैं। और अब क्योंकि यहाँ से ये विधेयक पारित तो करा लिए गए हैं विधानसभा से, परंतु अब विधेयक पारित होकर राज्यपाल के पास जाएंगे हस्ताक्षर के लिए, तो राज्यपाल जी जब हस्ताक्षर करेंगे तभी वो कानून का रूप लेंगे। परंतु राज्यपाल जी को ये अधिकार है कि वो चाहें तो जो है राज्य की विधानसभा के द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति जी के पास विचार के लिए भेज सकते हैं, और राष्ट्रपति जी के पास अगर ये विधेयक जो है विचार के लिए भेजे गए राज्यपाल जी के द्वारा, यानी कि राज्यपाल, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर ये विधेयक पारित तो करा लिए हैं, अब राज्यपाल जो पंजाब के राज्यपाल हैं वीपी सिंह बदनौर, तो उनके पास हस्ताक्षर के लिए जाएंगे विधेयक, और उनको लगता है कि इन विधेयकों को राष्ट्रपति जी के पास विचार के लिए भेजा जाए तो वो भेज सकते हैं, और राज्यपाल जी के द्वारा राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेजा जाएगा, और राष्ट्रपति जी को लगता है कि जो है इन विधेयकों को रोका जाए तो वो रोक सकते हैं। तो इस तरह से जो है फिर अगर राष्ट्रपति द्वारा इन विधेयकों को रोक लिया गया तो फिर इनका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर एक बात और मैं आपको बताऊं कि केंद्र सरकार के द्वारा जो 3 कृषि बिल जो पास कराए गए, वो जो है किसानों की आय को जो है दोगुना जो है करने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए जो है पारित कराए गए थे, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए केंद्र सरकार का लक्ष्य है 2022 तक जो है किसानों की इनकम को दोगुना करना। तो उस लक्ष्य को ध्यान में रखकर ही केंद्र सरकार ने वो 3 जो है कृषि बिल पास कराए संसद से। तो अब जो है वो जो है कानून का रूप ले चुके हैं, और यहाँ पर इन्होंने जो है ये विधेयक पास कराए पंजाब विधानसभा में उन जो है केंद्रीय कानूनों के को बेअसर करने के लिए। तो अब जो है आगे क्या होता है उस पर अपन जो है बाद में विचार करेंगे, यानी कि जो है ये विधेयक जो है राज्यपाल जी के पास जाते हैं, आप देखते हैं कि राज्यपाल जी इनको राष्ट्रपति के पास भेजते हैं या नहीं। अगर राष्ट्रपति जी के पास भेज देते हैं तो राष्ट्रपति जी फिर जो है उनको जो अपने पास रोक सकते हैं, तो फिर इनका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो विद्यार्थियों क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये जो है पंजाब विधानसभा के द्वारा जो विधेयक पारित कराए गए हैं वो किस उद्देश्य को ध्यान में रखकर कराए गए हैं। पंजाब के राज्यपाल का नाम भी आपको याद रखना है, वहाँ के मुख्यमंत्री जी का नाम आपको याद रखना है। तो इसमें बहुत कुछ बातें मैंने आपको बताई है, इन सबको आपको याद रखना है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने
किस राज्य पुलिस के अनुमोदन के आधार पर रेटिंग पॉइंट्स यानी कि टीआरपी में कथित तौर पर हेरफेर किए जाने को लेकर प्राथमिकी दर्ज की है? तो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। विद्यार्थियों, आपको मालूम होगा कि जो है अभी हाल ही में जो है महाराष्ट्र राज्य की पुलिस ने जो है ये कहते हुए जो है बात कही थी पत्रकारों के सामने। महाराष्ट्र की जो पुलिस मुंबई की जो पुलिस कमिश्नर, उन्होंने जो है ये कहा था कि जो है टीआरपी में जो छेड़छाड़ की गई है, या यूँ कहें कि जो है वहाँ पर जो है वो कथित तौर पर जो है हेराफेरी की गई है। और ये बात करते हुए जो है उन्होंने जो है केस दर्ज किया है और उसमें वो मुंबई पुलिस जो है वो जांच कर रही है। और अब क्योंकि यहाँ पर केंद्रीय जांच ब्यूरो ने जो है उत्तर प्रदेश पुलिस के अनुमोदन के आधार पर जो है ये प्राथमिकी दर्ज की है, क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य के एक विज्ञापन जो है एक विज्ञापन एजेंसी की जो है व्यक्ति ने यानी व्यापारी ने जो है पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया था कि इस तरह से रेटिंग में टीआरपी में जो है वो हेराफेरी की गई है, तो उसकी जांच की जाए। तो अब जो है उसने मुकदमा जब दर्ज कराया पुलिस में, तो पुलिस ने जो है यानी उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो है ये जो है सीबीआई को मामला सौंपे जाने का जो है सिफारिश की थी राज्य सरकार से। तो राज्य सरकार ने अब जो है सीबीआई से जांच कराने की मांग की और सीबीआई ने जो है ये जो है स्वीकार कर लिया केंद्र सरकार के कहने पर। तो अब जो है केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई जो है इस मामले की जांच करेगी, क्योंकि जो है सीबीआई ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है इस मामले में। तो अब एक तरफ तो जो है इस टीआरपी वाले मामले की यानी कि टीआरपी में जो कथित तौर पर हेराफेरी की जो बात कही गई है, इस मामले की एक तरफ तो मुंबई पुलिस जो है जांच करेगी, जांच कर भी रही है वो तो, और दूसरी तरफ अब जो है सीबीआई भी इस मामले की जांच करेगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखना। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। 3 तलाक के खिलाफ आवाज उठाने वाली सायरा बानो सहित 3 महिलाओं को किस राज्य महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है? तो राइट आंसर है उत्तराखंड। विद्यार्थियों, आपको मालूम होना चाहिए कि जब 3 तलाक से संबंधित जो है विधेयक संसद से पारित हुआ था, तो उस दौरान काफ़ी राजनीति हुई थी 3 तलाक के जो है विधेयक पर। और उस दौरान जो है 3 तलाक के खिलाफ जो है सबसे ज़्यादा कैंपेन करने का कार्य किया था, या यूँ कहें कि 3 तलाक के खिलाफ आवाज़ उठाने का कार्य किया था सायरा बानो ने। और अब जो है यहाँ पर उत्तराखंड सरकार ने जो है अपने राज्य महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाया है सायरा बानो को। विद्यार्थियों, यहाँ पर उत्तराखंड महिला आयोग में उपाध्यक्ष के 3 पद खाली थे, तो इन तीनों पदों को जो है अब जो है इन तीनों महिलाओं को जो नियुक्ति करके भर दिया गया है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर सायरा बानो का नाम तो है, परंतु 2 जो है महिलाओं का नाम भी आपको याद रखना है, जिसमें इस महिला राज्य यानी कि उत्तराखंड महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है 2 अन्य महिलाओं को भी। तो उनका नाम मैं आपको बता देता हूँ। एक का नाम है ज्योति शाह और एक का नाम है पुष्पा पासवान। परंतु यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि ये 3 जो है महिलाओं को जो उपाध्यक्ष जो बनाया गया है, तो उपाध्यक्ष तो राज्य महिला आयोग में उपाध्यक्ष के 3 पद हैं, और इसमें जो है फर्स्ट सेकंड आप ध्यान रखना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड के रूप में जो है सायरा बानो को जो है प्रथम उपाध्यक्ष के रूप में बनाया है, और नंबर द्वितीय यानी कि द्वितीय जो है उपाध्यक्ष के रूप में ज्योति शाह को, और तृतीय जो है उपाध्यक्ष के रूप में जो है वो पुष्पा पासवान को बनाया गया है। तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन के बारे में विशेष रूप से सायरा बानो का नाम आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इन्होंने ही 3 तलाक के खिलाफ आवाज़ उठाने का जो कार्य किया था, और फिर संसद से जब बिल पास हुआ तो उसका जो है इन सायरा बानो सहित कई महिलाओं ने उसका समर्थन किया। तो इसको क्वेश्चन का आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। सैनिक स्कूल बालाचड़ी पहला ऐसा संस्थान है जिसने शिक्षण सत्र 2021-22 में लड़कियों को दाखिला देने का फैसला किया है। इसमें लड़कियों के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई है? तो राइट आंसर है 10%। विद्यार्थियों, यहाँ पर जो सैनिक स्कूल बालाचड़ी ये जो है जामनगर जिले में, गुजरात का जिला है जामनगर, तो जामनगर जिले में एक गांव है बालाचड़ी।
तो उस बाराचड़ी गांव के पास है ये सैनिक स्कूल, इसलिए उसका नाम भी इस रूप में ही है, सैनिक स्कूल बाराचड़ी, इस नाम से है। तो इस जो है सैनिक स्कूल ने, यानी कि सैनिक स्कूल बाराचड़ी ने जो है ये फैसला किया है कि शिक्षण सत्र जो है 2021-22 में, यानी कि जो अब जो है आगे शुरू होगा, तो इस सत्र में जो है लड़कियों को भी जो है एडमिशन दिया जाए इस संस्थान में। और यहाँ पर क्योंकि एडमिशन दिए जाने के साथ साथ यहाँ पर आरक्षण का भी जो प्रावधान किया है, तो मैंने आपको बताया कि लड़कियों के लिए जो है 10% आरक्षण, जो है 10% जो सीटें आरक्षित की गई है। परंतु यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि 10% सीटें या 10 सीटें न्यूनतम, मतलब 10% आरक्षण तो है यहाँ, मतलब 10% आरक्षण तो दिया गया है लड़कियों को, परंतु साथ में ये भी कि न्यूनतम जो है 10 सीटें लड़कियों के लिए आरक्षित रहेगी। दोनों बातें आपको याद रखना, 10% या न्यूनतम 10 सीटें लड़कियों के लिए आरक्षित रहेगी यहाँ पर इस सैनिक स्कूल में। और यहाँ तो इसको आप विशेष रूप से इस रूप में ध्यान रखना, क्योंकि ये पहला सैनिक स्कूल है जहाँ पर लड़कियों को जो है एडमिशन दिए जाने का फैसला किया गया है। और यहाँ पर क्योंकि सैनिक स्कूल में जो है पढ़ाई के साथ साथ जो है सैनिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है, तो अब यहाँ पर लड़कों के साथ साथ लड़कियों को भी पढ़ाई के साथ साथ जो है वो सैन्य प्रशिक्षण दिया जाएगा। लड़कियों को भी पढ़ाई के साथ साथ सैनिक प्रशिक्षण दिया जाएगा यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो राइट आंसर है रेखा शर्मा। विद्यार्थियों, इनका क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि रेखा शर्मा जो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं, इन्होंने जो है महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से जो मिलकर महाराष्ट्र में महिलाओं के प्रति जो अपराध बढ़ रहे हैं उनके प्रति अपनी चिंता जाहिर की है, और इसलिए जो है मैंने यहाँ पर इस क्वेश्चन को लिया है। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आपके पूछे जाते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को भी आप हल्के में मत लेना। तो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कौन है? तो राइट आंसर है मिशेल बेचलेट। विद्यार्थियों, ये संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त जो मिशेल बेचलेट है, इन्होंने जो है भारत सरकार की ये कहते हुए आलोचना की है कि भारत सरकार ने जो है मानवाधिकार संगठनों पर जो है रोक लगाई है, या यूँ कि मानवाधिकार संगठनों के को जो फंडिंग मिलती है या पैसा जो प्राप्त होता है विदेशों से, उस पर जो है उन्होंने रोक लगाई है। परंतु भारत सरकार ने इसकी जो है इन टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। भारत सरकार ने कहा है कि ऐसे जो मानवाधिकार संगठन जो मानवाधिकार के नाम पर भारत सरकार के कानूनों का उल्लंघन करते हैं, तो उनको जो है यहाँ पर प्रतिबंधित किया गया है। ऐसे जो है मेरी भारत सरकार के कानूनों का उल्लंघन करते हैं मानवाधिकार संगठन मानवाधिकार के नाम पर, तो उनको जो है कानून का उल्लंघन करने का अधिकार नहीं है मानवाधिकार के नाम पर, ये भारत सरकार ने कहा है। और इस तरह से मिशेल बेचलेट के के द्वारा जो की गई टिप्पणी है उसको भारत सरकार ने खारिज कर दिया है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए, चीन को देश के सबसे बड़े खतरों में से एक बताते हुए किस देश ने 5G प्रौद्योगिकी के लिए चीनी कंपनी हुआवेई और ZTE के नेटवर्क उपकरणों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो राइट आंसर है स्वीडन। यानी कि स्वीडन सरकार ने ये माना है कि यह देश के लिए जो एक बड़ा खतरा है वो है चीन, और चीन की जो है इसीलिए जो है चीन की जो कंपनी है हुआवेई और ये ZTE, तो इसकी जो है द्वारा यानी इन चीनी कंपनियों के जो नेटवर्क से संबंधित उपकरण है उनका इस्तेमाल यहाँ स्वीडन में किसी कंपनी के द्वारा नहीं किया जाएगा। यानी कि इन चीनी कंपनियों के द्वारा जो नेटवर्क से संबंधित उपकरण हैं जो बेचे जाते हैं, तो उनको वो खरीदेगी नहीं, तो वहाँ पर उनका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो ये जो है कहते हुए स्वीडन सरकार ने रोक लगाई है। तो विद्यार्थियों, आपको मालूम होना चाहिए विश्व के कई देशों में चीन के प्रति जो है
अभी गुस्सा है, और क्योंकि आपको पता है चीन के पर ये आरोप लगाया जाता है, और कई ने तो साक्ष्य भी इस रूप में पेश किए हैं कि चीन ने ही जो जानबूझकर जो है ये कोरोना को जो है विश्व में फैलाया है एक महामारी के रूप में, और अब जो है खुद जो है सुरक्षित रहकर विश्व में जो है महामारी को फैला रहा है। और यहाँ पर इसलिए आपको पता है कि कोरोना महामारी का प्रकोप किस रूप में अभी भी जो है जारी है। तो चीन को ही दो लोग जो है दो यानी जो है चीन को ही दे विश्व के लगभग सभी देश जो है चीन को ही इस बात के लिए दोषी मानते हैं। और आपको बताना चाहिए भारत सरकार ने भी चीन की कई कंपनियों को जो है प्रतिबंधित किया है, चीन के कई जो है प्रोडक्ट को अपने यहाँ जो है प्रतिबंधित किया है, चीन के कई ऐप्स को जो है भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो इस तरह से जो है यहाँ स्वीडन सरकार ने भी ये कदम उठाया है। और आपको बताना चाहिए स्वीडन के अलावा जो हम देखें तो यूएसए ने भी जो है चीन की कई कंपनियों को जो है अपने यहाँ प्रतिबंधित किया है, उनके प्रोडक्ट को जो है प्रतिबंधित किया है। और भारत सरकार का तो खैर मैंने आपको उदाहरण दिया ही है यहाँ पर, तो ये स्वीडन भी इसमें से एक है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। वीपी सिंह बदनौर किस राज्य के राज्यपाल हैं? तो राइट आंसर है पंजाब। विद्यार्थियों, मैंने अभी आपको जब पंजाब जो कि विधानसभा के विशेष सत्र, पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र के बारे में जब मैंने बताया था तो उसमें इनका नाम मैंने लिया था कि जो है पंजाब विधानसभा के द्वारा जो कृषि जो है बिल जो पास किए गए हैं, तो वो जो है कृषि बिल जो है राज्यपाल के पास तो जाएंगे ही। तो यहाँ पर क्योंकि राज्यपाल जी के हस्ताक्षर के बाद ही तो जो है वो कानून का रूप ले सकते हैं। और मैंने आपको कहा था कि राज्यपाल जो है वो चाहे तो उन विधेयकों को राष्ट्रपति जी के पास विचार के लिए भेज सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है वीपी सिंह बदनौर जो कि पंजाब के राज्यपाल हैं। विद्यार्थियों, आपके ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं एग्जाम में कि राज्यपाल जी का नाम पूछ लिया जाता है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री का नाम पूछ लिया जाता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस भी आपको याद रखना है। परंतु आपको मालूम होना चाहिए किसी राज्य के मुख्यमंत्री या राज्यपाल का नाम पूछा जाता है उसी का जो किसी भी कारण से चर्चा में होते हैं, तो उनके बारे में पूछा जाता है। तो यहाँ पर ये जो मैंने बताया तो इनका जो नाम मैंने इसलिए राज्यपाल जी का नाम यहाँ पर क्वेश्चन के रूप में लिया है क्योंकि अभी यहाँ पर ये इस रूप में चर्चा में है, क्योंकि काशी बिल जो पास में है इसलिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।